हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आश्रम स्टडी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आश्रम स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ाता हूं। तो दोस्तों, कल मैंने आपको इस सब्जेक्ट में अपना जो टॉपिक चल रहा था फेस्टिवल, उसमें मैंने आपको कुछ त्यौहार बताए थे और उसमें जिसमें अपन ने जो लास्ट त्यौहार किया था वो था अपना नाग पंचमी। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों नाग पंचमी है वह अपने श्रावण महीने में मनाई जाती है और पंचमी है तो फिर पंचमी को ही आएगी। और श्रावण महीने में कौन से पक्ष को आएगी? कृष्ण पक्ष को, क्योंकि नाग काला होता है और कृष्ण का मतलब काला, तो श्रावण कृष्ण पंचमी। और इसके साथ ही मैंने दोस्तों आपको ये भी बताया था कि जो ये नाग पंचमी है ये बिहार में अपने श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ये मतलब कृष्ण पक्ष की जगह उसमें शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। तो आज हम इससे आगे चर्चा करेंगे। एक दोस्तों कुछ एक ये ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे मतलब आपको ये त्योहार वगैरह सब याद करने में काफ़ी हेल्प रहेगी। तो आप पहले एक बार वो लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट कौन सा है? राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। ये अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कला और संस्कृति, राजस्थान की कला और संस्कृति, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था फेस्टिवल, त्योहार। आप दोस्तों, मैं जैसे लिख रहा हूँ बस वैसे नोट्स बनाते जाओ। ये नोट्स आपके लास्ट तक एग्जाम के तक काम आएंगे, बस आप लिखते जाइए बस। और कुछ वो ट्रिक क्या थी, लिखिए। ऐसे पॉइंट डाल के लिखना। भाद्रपद महीना, दोस्तों भाद्रपद महीना है ना, इसको अपन बोलते हैं लोक देवताओं का महीना। इसके बाद श्रावण महीना, वर्षा का महीना, क्योंकि इस महीने में वर्षा होती है। इसके बाद ज्येष्ठ महीना, सबसे गर्म, क्योंकि इस टाइम पे सबसे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सबसे गर्म महीना। और भाद्रपद महीने को पता है लोक देवताओं का महीना क्यों बोला है? क्योंकि इस महीने में है ना बहुत सारे देवी देवताओं की जयंती आएगी, बहुत सारे देवी देवताओं का त्यौहार आएगा, इसलिए अपन अपन ने इस महीने को देवी देवताओं को समर्पित कर दिया। क्योंकि इसमें जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, राधा अष्टमी है, गणेश चतुर्थी, जितने भी ये सब है ये सब अपने भाद्रपद महीने में ही आएगी, इसलिए अपन ने इसको देवी देवताओं का महीना बोला है। और एक दोस्तों मैंने आपको ये मेरे को बताना भूल गया था कि जो ये शीतला अष्टमी है ना, इसको अपन बासेड़ा या बासेड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन अपन ठंडा भोजन करते हैं। सबको पता होगा ये तो। ये के लिख लीजिए आप वापस, मैं पिछली क्लास में बताना भूल गया था आपको। शीतला शीतलाष्टमी को बास्योड़ा या बासेड़ा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब अपना अगला त्यौहार अपन शुरू करते हैं। कल मैंने आपको लास्ट त्यौहार नागपंचमी पढ़ाया था, अब इससे अगला त्यौहार लिखिए आप। कल शायद मैंने आपको 10 त्यौहार कराए थे, तो आज 11वां त्यौहार लिखिए आप।
निडरी निडरी नवमी। दोस्तों निडरी नवमी ये क्या होती है ना, ये नाग पंचमी अपने श्रावण महीने में कृष्ण पक्ष में आती है पंचमी को, और फिर इसके चौथे दिन नवमी को, कृष्ण पक्ष में पंचमी के बाद चौथे दिन फिर क्या आएगी, मतलब 4 दिन बाद नवमी आएगी, और नवमी को फिर क्या आ जाएगी, निडरी नवमी। और इस दिन क्या होता है कि नेवले की पूजा की जाती है। और सांप और नेवले का तो आपने सुना होगा बहुत सारा, क्या है कि सांप और नेवले की लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि नाग पंचमी के 4 दिन बाद, मतलब चौथे दिन निडरी नवमी आती है। तो ये कौन से महीने में आएगी फिर, श्रावण महीने में। श्रावण कृष्ण नवमी। और एक दोस्तों इसमें क्या क्या मैंने बताया आपको, इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, निडरी नवमी हो गई। अब अपना अगला त्योहार, 12वां हरियाली अमावस्या। कौन सा त्योहार है, हरियाली अमावस्या। ये कब मनाया जाता है, देखिए दोस्तों इसके नाम में ही आ रहा है अमावस्या, मतलब तो अमावस्या को तो आएगा। अब अमावस्या है मतलब कृष्ण पक्ष है, ये भी फिक्स हो गया। अब मैं आपको श्रावण महीने की तैयारी करा रहा हूँ, तो ये श्रावण महीने में आएगा, मतलब कौन से कब आएगा फिर ये, श्रावण कृष्ण अमावस्या। श्रावण कृष्ण अमावस्या। अब दोस्तों अगला त्योहार 13वां, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट त्योहार है, आपके काफ़ी एग्जाम में पूछता है, तीज। और तीज को अपन छोटी तीज भी बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है ये, आपके काफ़ी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तीज छोटी तीज कब मनाई जाती है। तीज छोटी तीज ये दोनों एक ही होती है, और इसी को अपन बोलते हैं श्रावणी तीज। ये कब मनाई जाती है, अब देखिए श्रावणी तीज मतलब श्रावण महीने में ही आएगी, तीज है मतलब तृतीया को आएगी। ठीक है, लेकिन इसमें पक्ष चेंज हो जाता है, ये कृष्ण पक्ष की जगह शुक्ल पक्ष में आती है। तो क्या बताया मैंने, श्रावण शुक्ल तृतीया। ठीक है दोस्तों, ये अपनी तीज हो गई। अब वैसे देखिए दोस्तों, मैक्सिमम जो अच्छे काम होते हैं ना, शुभ काम, वो हमेशा शुक्ल पक्ष में ही होते हैं, और कृष्ण पक्ष में बहुत कम काम होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये तीज है, तीज का त्यौहार है, ये भी शुभ अच्छा त्यौहार है, तो ये शुक्ल पक्ष में आता है। बाकी ये अपनी निडरी नवमी है, ये अपने सांप और नेवले से, मतलब आप बना सकते हो दोनों का, कि दोनों कृष्ण पक्ष में आएगी, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष में अपनी नागपंचमी आती है, और फिर इसके चौथे दिन अपनी निडरी नवमी आ जाएगी। तो ये तो दोनों कृष्ण पक्ष में हो गई। अब अपना अगला त्यौहार आएगा, तीज हो गई, इसके बाद रक्षाबंधन, बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार आपका। रक्षाबंधन के बारे में सब लोग जानते हैं, भाई बहन का त्यौहार है ये। और रक्षाबंधन का त्यौहार लगभग सबको पता होता है। और वैसे इसकी एक ट्रिक भी है, अगर आप याद रखना चाहो तो। ट्रिक क्या है कि श्रावण माह का अंतिम दिन, श्रावण माह का अंतिम दिन मतलब श्रावण महीना, और अंतिम दिन मतलब पूर्णिमा। पूर्णिमा हमेशा शुक्ल पक्ष को होती है, पूर्णिमा का मतलब भी शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। ट्रिक क्या है, श्रावण माह का अंतिम दिन। ठीक है दोस्तों,
ये अपने 14 त्योहार हो गए। अब अगला त्योहार अपन लिखेंगे 15वां। ये बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, सातुड़ी। सातुड़ी तीज, या फिर इसको अपन बोलते हैं कजली तीज, या फिर इसको अपन बोलते हैं बड़ी तीज। ये तीनों इसी के नाम है, सातुड़ी तीज, कजली तीज या बड़ी तीज। अब देखिए दोस्तों, श्रावण महीने के त्यौहार अपने कंप्लीट हो गए। अब अपना आएगा श्रावण के बाद कौन सा महीना आएगा? चैत्र, वैशाख, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। तो अब महीना अपना आएगा भाद्रपद महीना। अब ये जो सातुड़ी तीज है ये अपने भाद्रपद महीने में आती है, ठीक है दोस्तों। तो कब आएगी ये? भाद्रपद। अब कौन सा पक्ष आएगा? अब देखिए दोस्तों, इसको आप ऐसे याद रखिए, जो अपनी छोटी तीज होती है वो तो अपने शुक्ल पक्ष में आती है, लेकिन ये बड़ी तीज है ना, ये अपने कफ और कजली, कजली मतलब काजल, काजल काला होता है, तो फिर ये कृष्ण पक्ष में आएगी। तो भाद्रपद, कृष्ण और तीज मतलब तृतीया को आएगी। तो फिर ये इसका एक क्या हो गया? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि क्या बात आती है? इम्पोर्टेंट बात कि इस दिन एक ये बड़ी तीज की सवारी निकलती है। बड़ी तीज की सवारी, बड़ी तीज की सवारी निकलती है, और वो सवारी कहाँ की फेमस है? बूंदी की। कहाँ की फेमस है? बूंदी। बड़ी तीज की सवारी बूंदी जिला है अपना, बूंदी की फेमस है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब अपन अगले त्योहार की ओर बढ़ते हैं। आप दोस्तों बस इसको लिखते जाइए और बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना लोग, ताकि लोग अधिक से अधिक इसका लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला त्योहार सातुड़ तीज हो गया। अब इसके बाद आती है बूढ़ी तीज। देखो देखिए दोस्तों, इसकी एक ट्रिक है कि सातुड़ तीज मतलब भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ठीक है। अब ये बड़ी तीज जिस दिन पैदा हुई ना, इसकी एक ट्रिक क्या है कि बड़ी तीज जिस दिन पैदा हुई, मतलब पैदा कब हुई? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो जिस दिन पैदा हुई उसी दिन ये बूढ़ी हो गई। ठीक है दोस्तों, मतलब सेम यही रहेगा, इस दिन पैदा हुई और इसी दिन ये बूढ़ी हो गई, तो मतलब भाद्रपद कृष्ण भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, बूढ़ी तीज। अब अपना एक इम्पोर्टेंट त्योहार आता है उपछठ। काफी लोग इसके बारे में जानते होंगे, और काफी लोग इसको पहली बार भी सुन रहे होंगे। उपछठ, तो उपछठ ये कब मनाई जाती है? ये भी अपने भाद्रपद महीने में आती है और कृष्ण पक्ष में आएगी, और फिर छठ है मतलब षष्ठी। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। ठीक है दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। अब उपछठ के बाद एक अपना और इम्पोर्टेंट त्योहार आता है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी वही अपनी कृष्ण जन्माष्टमी। ये कृष्ण मतलब देवी देवताओं का महीना, तो भाद्रपद महीना, और कृष्ण काले थे मतलब कृष्ण पक्ष, और अष्टमी मतलब अष्टमी को ही आएगी। तो फिर कौन ये कब आएगी? फिर भाद्रपद कब आएगी दोस्तों? फिर ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी कब आई दोस्तों? ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। अब दोस्तों अपना अगला त्योहार बच्छ। क्या है दोस्तों? बच्छ।
या फिर इसे बोलेंगे अपन बच बारस, बारस। अब दोस्तों ये कब आएगी? ये भी अपने भाद्रपद महीने में आएगी, भाद्रपद, और कृष्ण पक्ष में आएगी, और 12 से मतलब द्वादशी, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको काफी बार पूछा है। इसके बाद अपना अगला त्योहार छतरा चौथ। काफी लोगों को पता ही नहीं होगा छतरा चौथ ये कौन सा त्योहार है भाई। ठंड रखी है, अभी आपको पता चलेगा। छतरा चौथ मतलब गणेश चतुर्थी। अब तो पता चला ना दोस्तों, गणेश चतुर्थी। इसे अपन इसका एक और नाम भी है, डंडा चौथ, डंडा चौथ। छतरा चौथ, गणेश चतुर्थी या फिर डंडा चौथ। ये कब आएगी दोस्तों? ये भी अपने भाद्रपद महीने में, भाद्रपद, और ये कृष्ण पक्ष में नहीं आएगी, ये अपने आएगी शुक्ल पक्ष में, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, क्योंकि चौथ है तो मतलब चतुर्थी को आएगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आती है। क्या आती है कि रणथंभौर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग सबको पता है कहाँ पे है? अपने सवाई माधोपुर में। रणथंभौर दुर्ग में इस दिन त्रिनेत्र गणेश जी, ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार पूछा है कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पे है? कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग में। तो रणथंभौर दुर्ग में इस दिन त्रिनेत्र गणेश जी का लक्खी मेला लगता है। कौन सा मेला? लक्खी मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अपना अगला त्योहार ऋषि पंचमी। कौन सा? ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी कब आती है? ये भी भाद्रपद महीने में आएगी। ठीक है दोस्तों, और पंचमी ये मतलब पंचमी को ही आएगी और शुक्ल पक्ष में आएगी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी। ठीक है दोस्तों, अब ऋषि पंचमी में भी एक इम्पोर्टेंट बात आती है। वो क्या है कि माहेश्वरी समाज, माहेश्वरी समाज इस दिन, किस दिन? ऋषि पंचमी के दिन, इस दिन रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, माहेश्वरी समाज जो होता है वो इस दिन अपना रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है, ऋषि पंचमी के दिन। अब अपना अगला त्योहार, अब देखिए दोस्तों, जो अपनी जन्माष्टमी है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। अब इसमें अपन मतलब कुछ नहीं कर रहे, भाद्रपद महीना सेम रख रहे हैं, अष्टमी भी सेम रख रहे हैं अपन, बस अपना ये कृष्ण पक्ष की जगह अपन शुक्ल पक्ष कर रहे हैं। तो फिर ये जन्माष्टमी की जगह कौन सी हो जाएगी? राधा अष्टमी हो जाएगी। ये इसकी ट्रिक है। राधा अष्टमी ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो अपना निम्बार्क संप्रदाय आपने सुना होगा, निम्बार्क संप्रदाय का क्या है, लिखिए इसमें, निम्बार्क संप्रदाय, सॉरी दोस्तों आपको दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा होगा। निम्बार्क संप्रदाय का इस दिन
सॉरी, इस दिन सलेमाबाद, अब सलेमाबाद कहाँ पड़ता है? अजमेर में आता है। निम्बार्क संप्रदाय का इस दिन सलेमाबाद अजमेर में मेला लगता है। किस दिन लगता है? राधाअष्टमी के दिन। अब दोस्तों अगला त्योहार नेक्स्ट है अपना देव झूलनी या फिर जल झूलनी। जल झूलनी ग्यारस। ये दोस्तों कब आएगी? ये भी अपने देवता है, मतलब देव झूलनी मतलब देवता झूल रहे थे, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि देवता देवी देवता का महीना अपना भाद्रपद महीना, तो भाद्रपद महीने में आएगी। और देवता शुभ होते हैं, तो भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल। अब 11 से मतलब एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अब दोस्तों सबका अपना फेवरेट त्योहार नवरात्रा, जिसमें आप डांडिया खेलते हो। ये कब आता है दोस्तों? नवरात्रा लगभग वैसे पता होगा सबको, अगर नहीं पता तो फिर मैं आपको बताता हूँ। नवरात्रा है ये अपने आश्विन महीने में आता है। ठीक है दोस्तों। अब भाद्रपद महीने के बाद कौन सा महीना आता है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। तो आश्विन ही आता है, तो यह नवरात्रा मतलब अपने आश्विन महीने में आएगा। और आश्विन महीने में भी देखिए दोस्तों, ये आश्विन महीने में नवरात्रा शुभ काम है। तो फिर ये अब नवरात्रा है जो ये 9 दिन चलता है, तो फिर कब मनाया जाएगा ये? आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके नवमी तक। ठीक है दोस्तों। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। एक दोस्तों आपने सुना होगा, एक नवरात्रा और होता है चैत्र नवरात्रा, तो वो कब मनाए जाते हैं? आप इसमें ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिखिए चैत्र नवरात्रा। चैत्र महीने में भी एक नवरात्र आता है, चैत्र नवरात्र होते हैं, वो मनाए जाते हैं अपने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक, नवमी तक। ठीक है दोस्तों। अब नवरात्र हो गया अपना। नवरात्र के बाद अपना एक इम्पोर्टेंट त्योहार आता है। कौन सा त्योहार है? दशहरा। दशहरा जिसे आप विजयदशमी भी बोलते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने जो बुराई का प्रतीक था रावण, उसको मारा था। तो लिखिए आप अपना अगला त्योहार दशहरा। दशहरा यानी कि विजयादशमी। ये अपने कब आएगा? ये भी अपने आश्विन महीने में आएगा। और आपको पता होगा कि नवरात्रि जैसे ही खत्म होते हैं उसके अगले दिन ही अपना ये दशहरा होता है। तो फिर कब आएगा? नवमी तक तो ये चलेगा नवरात्रा, और फिर इसके अगले दिन ये दशहरा आ जाएगा। ये कब आएगा? आश्विन, आश्विन शुक्ल नवमी के बाद दशमी। तो आश्विन शुक्ल दशमी, इस दिन अपना ये दशहरा आता है। नवरात्रा जैसे ही खत्म होता है उसके अगले दिन दशहरा। अब दोस्तों दशहरा के दिन एक इम्पोर्टेंट बात है कि इस दिन
खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि किस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, तो वो आपके दशहरे के दिन। और एक मैंने और बताया था कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा एक और त्योहार के दिन की जाती है, तो वो त्योहार कौन सा था आपको पता होगा, मैंने बताया आपको कौन सा त्योहार था वो, शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी के दिन भी आप खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हो और दशहरा के दिन भी आप खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हो। और राजस्थान में दशहरे का मेला कहाँ का फेमस है? कोटा का। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कोटा का दशहरा मेला फेमस। राजस्थान में कोटा का दशहरा मेला बहुत फेमस है, सबको पता होगा ये, और काफ़ी लोग गए भी होंगे, और अगर नहीं भी गए हो तो एक बार जाके जरूर देखना, काफ़ी आनंद आएगा आपको, बहुत ही बढ़िया पड़ता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा एम यही है कि जो मतलब इस टाइम पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।